हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करने वाले हैं। अभी रिसेंटली ही बहुत से ऐसे अपॉइंटमेंट अपडेट हुए हैं करंट में जो आए हैं, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही पिछले भी हम कुछ रिवाइज़ कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के चेयरमैन की। तो यूपीएससी के चेयरमैन अभी तक थे प्रदीप कुमार जोशी, अब इनको रिप्लेस किया है मनोज सोनी ने। तो यूपीएससी के चेयरमैन अभी कौन है? मनोज सोनी। नेक्स्ट हम बात करें तो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। इनसे पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगला और अब इनको रिप्लेस किया है विनय मोहन ने। नेक्स्ट है डॉक्टर एस राजू, ये कौन है? तो ये डायरेक्टर जनरल बने हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई के। ठीक है, इनसे पहले थे आरएस गरखाल, लेकिन अब हैं एस राजू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एफआरआई की। तो इसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये हैं डॉक्टर रेनू सिंह। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून बेस्ड है। नेक्स्ट आते हैं तो अभी है हमारे सामने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और ILO के अभी नए डायरेक्टर जनरल ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। इनसे पहले गाय राइडर थे और अभी बने हैं गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये है जेंस स्टोल्टनबर्ग। तो यही स्टार्टिंग से थे, तो हम अभी बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका जो टेन्योर है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 सितंबर 2023 तक यही रहने वाले हैं नाटो के सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, फिर है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है टी राजा कुमार। इनसे पहले डॉक्टर मार्क्यूस प्लेयर थे जर्मनी से और इनको रिप्लेस किया है सिंगापुर के टी राजा कुमार ने। नेक्स्ट हम बात करें मारुति सुजुकी के MD और CEO, ये बने हैं हिसाशी ताकेउची फ्रॉम जापान। आगे बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं जय शाह, इनके टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के। तो यहाँ पर भी रीअपॉइंट किया गया है राजेश गोपीनाथन को एज द MD एंड CEO ऑफ द कंपनी फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, फिर है टाटा सन्स जो है, इसके चेयरमैन कौन है? तो ये हैं N चंद्रशेखरन और इन्हीं को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं एयर इंडिया अब टाटा के अंडर है, तो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं N चंद्रशेखरन। आगे बात करें तो रंजीत रथ, इनको बनाया गया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फिर है अजय भूषण पांडे, इनको बनाया गया है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अब नेक्स्ट जो बात हो रही है, UN का एक एडवाइजरी बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। ये एक न्यूली इस्टेब्लिश्ड एडवाइजरी बोर्ड है और इसके एक मेंबर बने हैं इंडिया के, जो कि हैं इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम है जयति घोष। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं LIC म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, ये कौन बनाए गए हैं? तो ये अपॉइंट किया गया है TS रामकृष्णन को। फिर है DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं विकास कुमार। फिर है विश्वास पटेल, ये कौन बने हैं? तो ये इन्हें री इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अभी तक भी यही थे विश्वास पटेल और इनको री इलेक्ट किया गया है फॉर द सेकेंड टाइम इन 2022। फिर है हिमंत बिश्व शर्मा, इन्हें भी री इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और दूसरी बार इनको फिर से 4 सालों के लिए री इलेक्ट किया गया है। 2022 से 2026 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे सामने माधवीपुरी बुच, इनको सेबी के चेयरमैन बनाया गया है। उसके बाद है राकेश शर्मा, जो कि MD और CEO बने हैं ऑफ IDBI बैंक। फिर है IS विनीत जोशी, ये CBSE के नए चेयरमैन बने हैं। N चंद्रशेखरन, इनको रीअपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स और साथ ही एयर इंडिया के भी चेयरमैन यही हैं। फिर है रॉकेट साइंटिस्ट S सोमनाथ, जो इसरो के नए चीफ बने हैं। फिर हमारे सामने शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित, इनको वाइस चांसलर बनाया गया है ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU का। ठीक है, और ये पहली वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU हैं। इसके साथ ही इनसे पहले जो JNU के वाइस चांसलर थे M जगदीश कुमार, इनको UGC का चेयरमैन बनाया गया है।
ठीक है, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी और एस किशोर, इन्हें एसएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। फिर देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि आईबीबीआई, इसके नए चेयरमैन बने हैं रवि मित्तल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है वी अनंत नागेश्वरन को एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नेम है। फिर है इफ़को, इफ़को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव, इसके नए चेयरमैन बने हैं दिलीप संघानी। फिर है एयर इंडिया के सीएमडी, ये बने हैं विक्रम देव दत्त। एमडी कौन है, तो वो हैं एन चंद्रशेखरन, सीएमडी हैं विक्रम देव दत्त। उर्जित पटेल, इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, 3 सालों के लिए उर्जित पटेल को बनाया गया है। इसके बाद है IMF, इसके नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो इनका नाम है पियरे ओलिवियर गोरेनचाज, और इनसे पहले कौन थी, गीता मित्तल थी। ठीक है, फिर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके परमानेंट CEO बनाए गए हैं ऑस्ट्रेलियन जियोफ एलर्डिस। कैथरीन रसेल जो कि अमेरिका से हैं, इनको यूनिसेफ का नया हेड बनाया गया है। नेक्स्ट है अलका मित्तल, ये पहली वुमेन बनी हैं जो ONGC को हेड करेंगी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को हेड करेंगी अलका मित्तल। फिर है विनय कुमार त्रिपाठी, ये रेलवे बोर्ड के नए CEO बने हैं, चेयरमैन और CEO। ठीक है, फिर है VS पठानिया, इनको इंडियन कोस्ट गार्ड का नया DG बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। फिर हैं अतुल कुमार गोयल, ये MD और CEO हैं ऑफ पंजाब नेशनल बैंक के। और उसके बाद हैं विनोद कन्नन जो कि विस्तारा एयरलाइंस के CEO हैं। आगे आ जाते हैं बलदेव प्रकाश पर, तो इनको MD और CEO बनाया गया है जम्मू कश्मीर बैंक का। सोमा शंकर प्रसाद, इनको यूको बैंक का MD और CEO बनाया गया है। फिर हैं राजीव आहूजा, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बनाया गया है ऑफ RBL बैंक। और उसके बाद हैं डिप्लोमेट विक्रम मिश्री, इन्हें डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया है इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। फिर नेक्स्ट हैं जी अशोक कुमार, इन्हें नए डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है, इसके नए डायरेक्टर जनरल बनाया गया है जी अशोक कुमार को। ठीक है, फिर है प्रदीप कुमार रावत, इनको इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना बनाया गया है। इसके बाद है संजीव मेहता, ये कौन है, तो इन्हें फिक्की का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। फिक्की यानी कि द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर अभी बात करें तो पराग अग्रवाल, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू CEO ऑफ ट्विटर। फिर है अलका उपाध्याय, इनको ये नई चेयरपर्सन हैं ऑफ द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नई चेयरपर्सन अलका उपाध्याय। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, इनका नाम है हर्षवंती बिष्ट। फिर है संबित पात्रा जो कि चेयरमैन बने हैं ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। और फिर नेक्स्ट है VVS लक्ष्मण, जिनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट हेड ऑफ द नेशनल क्रिकेट अकेडमी। नेक्स्ट देखिए तो शीलवर्धन सिंह, इनको CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अतुल गरवाल, इनको नया DG, ये नए DG हैं ऑफ NDRF। फिर उसके बाद है नेवल स्टाफ के नेक्स्ट चीफ कौन है, ये हैं R हरि कुमार। शक्तिकांत दास को रीअपॉइंट किया गया है एज द गवर्नर ऑफ RBI फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, अगले 3 सालों के लिए फिर से रीअपॉइंट किया गया शक्तिकांत दास को। फिर उसके बाद है फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल कौन है, अरुण चावला। और राहुल द्रविड़ को हेड कोच नियुक्त किया गया है ऑफ इंडियाज़ क्रिकेट मेंस टीम। अशोक भूषण, जस्टिस अशोक भूषण, इनको नए चेयरपर्सन बनाया गया है ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। फिर उसके बाद है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इसके नए चेयरमैन बने हैं सज्जन जिंदल और इंडिया के पहले रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, एज द चेयरमैन ऑफ द WSA। फिर उसके बाद है अमित खरे, इनको एडवाइज़र बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर का। फिर नेक्स्ट है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं सहदेव यादव। और अगला नाम है हमारे सामने सत्यनारायण प्रधान, इनको NCB यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का फुल टाइम डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अब कुछ और चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। चेयरमैन है पीएम नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, अभी हम बात करते हैं राज्यसभा में कौन कौन अभी हैं लीडर्स। तो चेयरमैन है राज्यसभा के एम वेंकैया नायडू और यही हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। वाइस चेयरमैन राज्यसभा के इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ द हाउस हैं पीयूष गोयल। लीडर ऑफ द अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे और सेक्रेटरी जनरल हैं पीसी मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में स्पीकर हैं ओम बिरला। डिप्यूटी स्पीकर कोई भी नहीं है अभी। लीडर ऑफ द हाउस हैं पीएम नरेंद्र मोदी। लीडर ऑफ द अपोजिशन भी कोई नहीं है। सेक्रेटरी जनरल हैं उत्पल कुमार सिंह। अब रिवाइज कर लेते हैं चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को। तो पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत थे, जिनका 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? ये हैं मनोज पांडे, 28 हैं। इंडियन नेवी के चीफ कौन है? आर हरि कुमार, ये 25 हैं। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? वी आर चौधरी, जो कि 27 है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने चीफ ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। सीआरपीएफ के डीजी हैं कुलदीप सिंह। सीआईएसएफ के डीजी हैं शीलवर्धन सिंह। आईटीबीपी के डीजी हैं संजय अरोड़ा। बीएसएफ के डीजी हैं पंकज कुमार सिंह। एसएसबी के डीजी हैं संजय अरोड़ा और एनएसजी के डीजी हैं एमए गणपति। आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन हैं। कौन से नंबर के हैं? 48 हैं। फिर हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 148। ये कौन है? के वेणुगोपाल, 15 हैं ये। फिर बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है तुषार मेहता। फिर है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। आई एम सॉरी, यहाँ पर आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये आर्टिकल नंबर 76 में है, ठीक है, और कैग आर्टिकल नंबर 148 में है। तो कैग कौन है इस समय? जीसी मुर्मू है, 14 है ये। उसके बाद है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये है सोनाली सिंह, 26 है ये। और पहले लोकपाल ऑफ इंडिया पिनाकी चंद्र घोष। अब आगे बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल कौन सा है? 324। बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन है? जैसे आप जानते होंगे 3 सदस्यीय है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत ये आता है। फिर आगे बात करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये कमिश्नर कौन है? यशवर्धन के सिन्हा, 11th है ये। और इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो संवैधानिक बॉडी नहीं है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। 2005 में एक एक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की। तो ये हैं भी सुरेश एन पटेल। और विजिलेंस कमीशन की बात करें तो विजिलेंस कमीशन ये भी एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, ठीक है, ये एक सांविधिक बॉडी है। और स्टार्टिंग जब इसकी की गई थी ना, तो सरकार ने एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसको स्थापित किया था 1964 में। बाद में क्या किया गया तो 2003 में एक कानून पारित करके इसको सांविधिक दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके जो हेड हैं ये हैं जगन्नाथ महापात्रा। और चेयरमैन ऑफ एएआई यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन हैं संजीव कुमार। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर की। तो ये हैं शक्तिकांत दास, 25 है ये। और आरबीआई की जब हम बात कर रहे हैं तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1934 में। इसको राष्ट्रीय बैंक का दर्जा दिया गया था 1949 में। और कौन सी समिति थी जिसके रिकमेंडेशन पर आरबीआई की स्थापना हुई थी? तो वो थी हंग टिल्टन आयोग, राइट। फिर आरबीआई की जब हम बात करें तो गवर्नर तो हैं शक्तिकांत दास। 4 डिप्यूटी गवर्नर कौन से हैं? तो ये टी रविशंकर, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और एम राजेश्वर राव, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ एसबीआई। इसके कौन है? दिनेश कुमार खारा। चेयरमैन ऑफ सेबी कौन है? माधवीपुरी बुच। आगे बात करते हैं तो चेयरमैन ऑफ सिडबी हैं एसएस रमन। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड हैं गोविंद राजूजू चिंताला। आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। फिर आगे बात करते हैं चेयरमैन ऑफ एलआईसी हैं एमआर कुमार। चेयरमैन ऑफ आईबीए हैं एके गोयल। चेयरमैन ऑफ एफएसएसएआई हैं रीता टोयतिया। और सीईओ हैं अरुण सिंघल। फिर चेयरमैन ऑफ एनएसई हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी।
नेक्स्ट बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की हैं संजीव मेहता और डीजी हैं अरुण चावला। चेयरमैन ऑफ IRDAI ये हैं सुभाष चंद्र खुंतिया। चेयरमैन ऑफ ट्राई TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये हैं DP वघेला। चेयरमैन ऑफ FTII हैं शेखर कपूर। चेयरमैन ऑफ UPSC हैं मनोज सोनी। चेयरमैन ऑफ NHRC हैं अरुण कुमार मिश्रा। अच्छा, जो NHRC है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्या ये एक संवैधानिक बॉडी है? तो आंसर इज़ नो, ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। NHRC भी एक सांविधिक बॉडी ही है। स्थापना कब हुई थी? तो एक एक्ट लाया गया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का, ठीक है, और उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है अब DG ऑफ CBI ये है सुबोध कुमार जायसवाल। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके चीफ हैं अरविंद कुमार। चीफ ऑफ रॉ हैं समंत गोयल। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल। CEO ऑफ रेलवे बोर्ड हैं विनय कुमार त्रिपाठी और RPF के डायरेक्टर जनरल हैं संजय चंदर। नेक्स्ट बात करते हैं तो चेयरमैन ऑफ इसरो हैं S सोमनाथ। चेयरमैन ऑफ DRDO हैं G सतीश रेड्डी और चेयरमैन ऑफ बार्क हैं अजीत कुमार मोहंती। BCCI के प्रेसिडेंट कौन हैं? इनका नाम है सौरभ गांगुली। ICC के प्रेसिडेंट हैं ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं और CEO हैं जेओफ एलर्डिस जो अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं। ACC के प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह। ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो जय शाह हैं इसके प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा हैं गियानी इन्फेंटिनो। प्रेसिडेंट ऑफ FIH हैं नरेंद्र बत्रा और प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया हैं ज्ञानेंद्र निगोम्बम। तो इतना ही था हमारी आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच। जय हिंद।